श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नल नील का जन्म। देखिए, एक बार गंधर्व लोक में एक अप्सरा हुई जिसका नाम घृतार्ची था। घृतार्ची बड़ी सुंदर थी, जिसने हनुमान जी से नृत्य संगीत की विद्या प्राप्त की। पारंगत होने के उपरांत घृतार्ची ने हनुमान से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए आग्रह किया। हनुमान ने कहा, घृतार्ची, मेरी गुरु दक्षिणा उधार रहेगी, समय आने पर मैं स्वयं मांग लूंगा। अस्तु घृतार्ची का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया। विश्वकर्मा ने घृतार्ची से नृत्य और संगीत का परित्याग कर देने का वचन लिया। कालांतर में घृतार्ची ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम चित्रांगदा था। धीरे धीरे चित्रांगदा कुछ बड़ी हो गई तो घृतार्ची उसे नृत्य संगीत सिखाने लगी। एक दिन की बात है, पुत्री को नृत्य सिखाते समय विश्वकर्मा जी आ गए। घृतार्ची ने उनसे क्षमा मांगी, विश्वकर्मा ने क्षमा कर दिया। एक बार देवराज इंद्र के यहाँ नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। इंद्र ने देवदूतों को घृतार्ची के पास भेजा। घृतार्ची ने कहा, देवदूतों, मैंने अपने पति को वचन दिया है कि मैं जीवन भर नृत्य संगीत में भाग नहीं लूंगी, इसलिए देवराज इंद्र से मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। चित्रांगदा ने उस समय कहा, मां, पिताजी घर में नहीं हैं, इसलिए तुम चली जाओ, उनके आने पर मैं उन्हें समझा लूंगी। कि बेटी के कहने पर इसने फिर इंद्रलोक प्रस्थान किया, जिसको प्राणेश्वर ने रोका, पत्नी ने वही काम किया। अस्तु पुत्री के कहने पर घृतार्ची इंद्रलोक को चली गई। इधर विश्वकर्मा जी ने घर में आकर घृतार्ची को नहीं पाया तो उन्होंने चित्रांगदा से पूछा, घृतार्ची कहाँ है? चित्रांगदा ने कहा, वे देवराज इंद्र के यहाँ कुछ काम से गई हैं। आज विश्वकर्मा ने इंद्रलोक को प्रस्थान कर दिया। घृतार्ची को नृत्य संगीत करते हुए देखकर उन्होंने भरी सभा में उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। इस बात पर इंद्र को भी क्रोध आया, परंतु पति पत्नी के मामले में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। विश्वकर्मा ने घृतार्ची से कहा, मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूं, अब तुम्हारे जी में आए वह तुम कर सकती हो। पत्नी का परित्याग करके विश्वकर्मा वापस लौट आए। इधर घृतार्ची को अत्यंत दुख हुआ। वह कुछ देवताओं को साथ में लेकर विश्वकर्मा से क्षमा मांगने के लिए आई। कि जब पति ने ठुकरा दिया, दुख हुआ अत्यंत, क्षमा मांगने के लिए आई प्रिया तुरंत। विश्वकर्मा ने घृतार्ची से कहा, अब तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो, इंद्रलोक जाओ, नाचो गाओ, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं है। घृतार्ची वापस लौट गई। इधर ऋतिकध्वज को यह बात मालूम हुई। उन्होंने विश्वकर्मा को डांटा फटकारा कि तुमने देवताओं का अपमान करके अच्छा नहीं किया। विश्वकर्मा ने क्रोधावेग में आकर ऋतिकध्वज पर अपनी गदा चला दी। आज तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने विश्वकर्मा को श्राप दे दिया कि तम की ऋतिकध्वज दीनो सापा, और बानर हो आपने ही पापा। ऋतिकध्वज ने कहा, तुम बंदर की तरह उछल रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बंदर हो जाओ। अब विश्वकर्मा का होश ठिकाने आ गया। उन्होंने कहा, मुनिवर, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ऋतिकध्वज ने कहा, जब तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि जब तुम्हार हुई है संताना, और तब तुम करी हो स्वर्ग पयाना। अस्तु विश्वकर्मा का जन्म अंजन प्रदेश में मुक्ति वानर के रूप में हो गया। उनके हृदय में भयानक क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने अंजन प्रदेश में आतंक मचा दिया, 20 बंदरों को मार मार कर जख्मी कर दिया। कि अंजन प्रदेश में वानर ने ऐसा उत्पात मचाया है, 20 कपि घायल कर डाले, आतंक बड़ा ही छाया है।
उनके मुख से एक ही शब्द निकलता था, मुझे मुक्ति चाहिए। एक दिन भगवान शंकर के दरबार में जब वे मुक्ति मांग रहे थे, तभी हनुमान ने वहां पहुंचकर विश्वकर्मा के शीश पर गदा मारी। विश्वकर्मा बेहोश हो गए। होश आने पर वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उधर हनुमान जी ने घृतार्ची से गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। उसने कहा, प्रभु मांगो, क्या चाहिए? और बोले बिहसी तब ही हनुमाना कि मृत्यु लोक मोह कर उपयाना। हनुमान ने कहा, देवी तुम्हें मृत्यु लोक में चलना होगा। आज जामवंत की सहायता से हनुमान ने पंच तत्वों का विधान करके घृतार्ची को पृथ्वी पर उतारा। विश्वकर्मा और घृतार्ची का मिलन हो गया। अपनी पत्नी को पहचान कर विश्वकर्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। कालांतर में मुक्ति बानर रूपी विश्वकर्मा से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। किते ही कपि दुई बालक उपजाए और जगमा नल और नील कहाए। इन्हें नल और नील के नाम से जाना जाता है। मतंग मुनि के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ। बच्चों को जन्म देने के बाद विश्वकर्मा का उद्धार हो गया। नल नील बचपन में बहुत उपद्रवी थे। एक बार सरिता के निकट कुछ मुनिवृंद बैठे ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे कि सरिता निकट रहे मुनि छाई और करें उपद्रव दोनों भाई। वहां नल और नील दोनों भाई उपद्रव कर रहे थे। जब मुनिवृंद आंख बंद कर ठाकुर जी का ध्यान करने लगते तो ये ठाकुर जी को उठाकर पानी में डाल देते थे कि आंख मूंदी मुनि ध्यान लगावई और तब यह ठाकुर कहूं लई जावई। और सो जल में 3 दिन डुबाई और तब मुनि साप दियो ऋषि आई। ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने नल और नील को श्राप दे दिया कि वस्तु तुम्हार छुई जोई और पानी पई उतरा भई सोई। तुम जिस वस्तु को छूकर पानी में डाल दोगे वह वस्तु पानी पर तैरने लगेगी। इसीलिए भगवान राम जी से समुद्र ने कहा था कि नाथ नील नल कपि 2 भाई और लरिकाई ऋषि आशीष पाई। प्रभु आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं जिन्हें ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है और तिनके परस किए गिरि भारे और तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से पानी में तैरने लगेंगे। उनके जरिए से पुल बनवाकर आप समुद्र पार हो जाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।